गुड मॉर्निंग एवरीवन। पुष्पा, पूजा सिंह, अजय, मारिया, किंग कोबरा, सपना तिवारी। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? बढ़िया। कोई दिक्कत की क्लास में? लेट हो गया? नहीं नहीं जीतू जी, कोई लेट नहीं है हमारे। वेलकम बैक। मस्त। ठीक है जी। कोई दिक्कत किसी को? अनुपम जी, अपूर्वा, अनुपम। आई एम प्रिटी वेल बच्चा। हाँ जी। अभी तक हम वॉइस की क्लास को अभी देखे तो दो दो क्लास हो गई आपकी ना, दो क्या तीन क्लास हो गई आई थिंक, मंडे ट्यूसडे, हाँ। तीन क्लास हो गई। ठीक है। तो देखो, कुछ बेसिक चीजें हमने पढ़ ली थी। वॉइस क्या होता है, कैसे चेंज किया जाता है, क्यों किया जाता है, मार्केट में आया ही क्यों, कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों बना कि बी प्लस थर्ड फॉर्म का इंडिकेशन करना पड़ा, ऑब्जेक्ट को आगे लाना क्यों पड़ा, इस सब का रीजन मैं आपको दे चुकी हूँ। इन द एंड तो हमें फिर वही समझना होता है कि ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और सब्जेक्ट के साथ जो खेल कर सकते हैं वो कर सकते हैं, कर लेते हैं। अभी इनमें हमने सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस को यूज कर लिया था, अब हम इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ गए थे। इंटरोगेटिव में भी कोई इशू था नहीं। इंटरोगेटिव वैसे दो टाइप के होते हैं, आज हम पूरे इंटरोगेटिव का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? आप सब अपनी कॉपी में लिखिए या फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए। बच्चा लिखना हो गया? लिखना जरूरी है। रवि शंकर जी, बेटा थोड़ा सा गलत हो, नहीं समझ में आएगा। नहीं नहीं नहीं, जो बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, बच्चे उनको समझ में नहीं आएगा, वो तुरंत क्लास को अभी छोड़ दें, रिकॉर्डेड सेक्शन में जाएं, पिछली क्लासेस को देखिए। अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी होगी तो आज की समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, डीमोटिवेशन आएगा कि हाय मुझे आ नहीं रहा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैं बीच में से पढ़ने लग जाऊं, क्या ऐसा नहीं है यार। ठीक है। हम पहुंच गए थे कल फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ, और हमारे सामने क्वेश्चन था शैल वी टेक टी। याद है? इसमें मैंने आपसे कहा था शैल वी टेक टी बनाने में अगर थोड़ा बहुत इशू आ रहा है तो एक काम करते हैं, इसको पहले सिंपल बना लेते हैं। और सिंपल बनाने में मैंने देखा वी शैल टेक टी, ऐसा कर सकते हैं हम सिंपल बना के। अब तो शायद सबको आता है बनाना, क्योंकि परसों की क्लास में सिखाया था कि सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। हमने कहा टी वुल, जब विल और शेल की बारी आती थी तो बी खुद मार्केट में आता था, और बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखना तो जरूरी है। टी विल बी टेकन बाय, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि मैम यहाँ तो इंटरोगेटिव है, यहाँ पर आपने सिंपल बना दिया। भाई इंटरोगेटिव बनाने का तरीका क्या है? क्या तरीका है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है जो फर्स्ट होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, सेकंड सपोर्टिव और थर्ड मेन वर्ब। अगर दो ही हैं तो हेल्पिंग और मेन वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल है, जो फर्स्ट होती है ना, फर्स्ट वर्ब, वही हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हम ना एक काम करते हैं, विल को आगे ले आते हैं। ये लो, ले आए, बन गया क्वेश्चन। विल टी बी टेकन बाय अस, खत्म। नहीं 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 अपूर्वा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। रिकॉर्डेड देख लूंगा मैम संडे को, आज कैसे समझेंगे? नहीं समझ में आएगा यार। मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या आप लोगों को? बेटा अगर समझ में आता तो मैं बोल देती ना कि कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो। मेरा क्या जा रहा है यार? तुम लाइव यहाँ पर 800 देखो, 800 की जगह 850 देख लो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे तो ऐसे एक को पढ़ाना है, ऐसे ही 850 को। लेकिन मैं ये आपके लिए कहती हूँ कि बीच में से क्लासेस को मत देखा करो। बात समझ में आई? हमने पहले क्या किया, इसको अगर किसी को नहीं आता तो उनके लिए बोल रही हूँ, अदरवाइज तो आप सीधे सीधे भी बना सकते हैं, जिसको जैसा भी बनाना है। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वो इसको ऐसे कर सकता है कि पहले मैं इसको सिंपल बना लेता हूँ। सिंपल के तरीके से, सिंपल तो मुझे बनाना आ ही गया है, असर्टिव तो बनाना आ ही गया। असर्टिव का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या है? हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, बस इतनी सी बात है, नथिंग एल्स। किसी को दिक्कत? हमने कहा विल टी बी टेकन बाय अस। हाँ रवि जी जाओ।
विल टी बी टेकन बाय अस। क्लियर सभी को? ओके आगे समझते हैं। विल शी अटेंड दैट मीटिंग? चलिए कोशिश करिए फिर आगे, अगले वाला सेंटेंस। विल शी अटेंड दैट मीटिंग? अब हमने कहा विल शी अटेंड व्हाट, आपने कहा है दैट मीटिंग, व्हाट का रिप्लाई है, तो हमने दैट मीटिंग को तो आगे लाना है। ओके दैट मीटिंग के साथ विल यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे? आपने कहा विल यूज करेंगे मैम, विल से ही बना देती हूँ, विल दैट मीटिंग। अब विल वाले में बी प्लस थर्ड फॉर्म को तो इंडिकेट करना पड़ेगा। बी अटेंड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड, व्हाट, बाय हर। सिंपल। कोई इशू किसी को? कोई इशू नहीं है मैम। ठीक है किंग कोबरा जी, पढ़ाती रहूंगी। ओके टी के साथ शेल नहीं आता संजय, सिर्फ आई और वी के साथ आता है तो क्लियर सभी को? चलो सबने अच्छा बना दिया, सब कोशिश करिए बेटा, साथ साथ ही आपकी प्रैक्टिस क्लास है इंट्रोगेटिव की, है ना। देखो वॉइस में ना कुछ नहीं है, ऐसे कॉन्सेप्ट बता के अगर खत्म करूँ तो 2 ही दिन का है। मैंने बता दिया ऐसे ऐसे ले आना, अब तुम लाते रहना फिर, लेकिन प्रैक्टिस के बिना तो बेकार है ना किसी भी चीज का। तो वॉइस कंप्लीटली आपका प्रैक्टिस पे ही डिपेंड चैप्टर है। जब तक आप उसे प्रैक्टिस करके नहीं सीखेंगे तो कॉन्सेप्ट तो कुछ भी नहीं, यार एक ही तो कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है और हो भी क्या रहा है, कुछ अलग है क्या? कुछ भी अलग नहीं, सब प्रैक्टिस हो रही है। अगले की तरफ बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैल वी क्रॉस द रिवर यूटिलाइजिंग बोट्स? ये यूटिलाइजिंग बोट्स ना एक तरीके का थोड़ा सा गलत सेंटेंस है यहाँ पर, इसको आप रहने दो, इसका प्रोसेस ही गलत आ जाएगा, आप माइंड में इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बनाओ। विल यू लोग, इस सेंटेंस को, ये जो वर्ड है यहाँ पर गलत गलत मीनिंग दे रहा है, तो इसको रहने देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे। विल यू लॉक द डोर दिस टाइम? आपने कहा फ्यूचर टेंस है मैम, बिल्कुल। अब हमारा विल यू लॉक व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्या आ रहा है? द डोर। कि तुम लॉक कर दोगे? बोला क्या? बोला डोर। तो क्या का जो रिप्लाई है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। डोर है तो डोर के साथ विल लगा दूंगी मैम, बिल्कुल लगा दूंगी। विल द डोर, बी प्लस थर्ड फॉर्म बनाइए। बी लॉक्ड, वेरी गुड। लॉक की थर्ड फॉर्म लॉक्ड, उससे पहले बी लॉक्ड, वेरी गुड। फिर हमें करना है, सब्जेक्ट था जो यू, उसके साथ बाय यू। और दिस टाइम, सिर्फ टाइम का इंडिकेशन है यार, टाइम वाइम वालों को बिल्कुल मत छेड़ा करो। कौन वो, कहाँ है, कब है, कैसा है, तो इन चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाना, बिकॉज ये तो एडवर्ब मैनर है, इनका आपसे कोई रिलेशन नहीं। आपका रिप्लाई सिर्फ व्हाट, हु और whom है, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं। इनको बेचारों को तंग मत किया करो, इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया करो। मेरे ख्याल से सब लोग ठीक बना रहे हैं, थोड़ा सा टाइम हो दे दिया करो मैम, ठीक है दे देंगे भाई, लो आगे दे देंगे। चलो एक बता दूं, इज द पोस्टमैन डिलीवरिंग द मेल्स? ये हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है बेसिकली, है ना। अब कॉन्टिन्यूस में क्या होता है मैम? इज एम आर प्लस आई एन जी होता है, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है भाई, याद करिए, हमें बनाना है बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब बी प्लस थर्ड फॉर्म, अब थर्ड फॉर्म तो ठीक है मैम, डिलीवर की डिलीवर्ड कर दूंगा, पर बी की जगह पर क्या करूंगा भाई? तुम्हें कुछ नहीं करना, इससे पूछो क्या लगाऊं बी के साथ, ये कहेगा मैं आईएनजी हूं तो तू भी आईएनजी लगा, तो आप लगा देना बी के साथ बीइंग। क्या लगा दोगे? बीइंग। अगर किसी को ना आए, एकदम से परेशान हो जाओ आप कि कैसे करना है, तो एक सेंटेंस ऐसे बना के देख लीजिएगा, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। द पोस्टमैन इज डिलीवरिंग द मेल्स। सिंपल सेंटेंस बना दे भैया, ये इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव से सिंपल सेंटेंस बना दिए, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं इसको। चलो फिर क्या हुआ, अब हम इसका बनाते हैं। इसका बनाने के लिए तो मैम ठीक है, मैं द मेल्स को आगे ले आता हूँ, व्हाट का रिप्लाई है ना, ठीक है। अब इज तो नहीं लगा सकते क्योंकि अब प्लूरल है, तो आपने आर लगा दिया, ओके। अब हमें कहा कि पैसिव वॉइस बनाना है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म तो बनाना पड़ेगा। थर्ड फॉर्म तो लो मैं बना देती हूँ डिलीवर्ड। अब आप कहेंगे बी को ऐसे लगा दूंगे, नहीं बी मत लगाओ यार, आईएनजी लगाओ इसके साथ।
सब्जेक्ट को आगे लेके आओ, बाय द पोस्टमैन। लगा दिया? ठीक है। अब क्या करना है मैम, ये तो सिंपल सेंटेंस बन गया। अब असर्टिव से अब इंट्रोगेटिव बनाओ। ट्रांसफॉर्मेशन में आनी चाहिए, एक दो एग्जाम्स है जिनमें आती है। तो यहाँ पर क्या करूँ, आर को ले आती हूँ आगे। आर द मेल्स। बताओ। मैं कहती हूँ जब भी क्वेश्चन बनाना हो तो इनका रिप्लेस कर दो, इनकी प्लेस रिवर्स कर दो, तो क्वेश्चन बन जाएगा। आर को आगे ले आओ, मेल्स को पीछे। आगे ही कहानियों की। आर द मेल्स बीइंग डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। वेरी गुड पुष्पांजलि, पूनम शर्मा, उज्जैल सरकार, विवेक, सबका सही है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो गलत कर रहा हो। देखो आप लोग सही कर रहे हैं तो मैं यही मानूंगी कि आपको आता है और आप समझ गए हैं। प्रैक्टिस करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का ट्राई करिए। इज हैरी पॉटर मेजरिंग द रूम? हैरी पॉटर इज मेजरिंग व्हाट? व्हाट का रिप्लाई? द रूम। बनाओ जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कोई गलत बनाएगा तो मैं उसको ज़रूर सही करूँगी, डांट भी सकती हूँ। मारिया बिल्कुल ठीक है, प्रीति बिल्कुल ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे करो। शुरू तो करो। बहुत बढ़िया, सबसे पहले बनाया है सोनिया ने। सोनिया आप पढ़ने में बहुत अच्छी हो यार, बहुत अच्छी हो। लेकिन मैं देखती हूँ तुम कॉन्टिन्यूसली क्लास को अटेंड करती हो, जो भी पिछला पूछती हूँ कभी भी, मतलब कुछ भी रिवीजन हर चीज़ बताती हो। सीरियसली आप बहुत बहुत अच्छा करोगी लाइफ में। जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं अपने काम के लिए, और तुम मुझसे प्यार भी बहुत करती हो, इसकी वजह ये नहीं कि आप इसलिए सक्सेसफुल होगी। बेसिकली जो टीचर्स का रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी अपने टीचर्स से बहुत प्यार करती थी, सीरियसली उनको भी मैं बहुत प्यारी थी। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है एक इंसान का कि जो हमें कोई सिखा रहा है, आप उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए आपको। यू शुड बी ऑब्लाइज्ड। मैं भी आज भी मैं किसी से कुछ सीखती हूँ तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि यार हाँ अच्छा हुआ ये इंसान मुझे मिल गया, मैंने कुछ सीख लिया। आई एम प्रिविलेज्ड बेटा, आई एम प्रिविलेज्ड। जरूर, चलो सबने अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया। पुष्पांजलि बहुत शानदार यार। सिल्टोन प्रधान जी आपने बना दिया है। प्रीति वेरी गुड। स्वाति बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। चलो सबने ही बना दिया है शायद। तो मैं इज द रूम बीइंग मेजर्ड बाय हैरी पॉटर, और आप खुद भी चेक कर सकते हैं अपना अपना आंसर। आप जीत गए हैं 50 लाख का इनाम। राजीव कुमार, पुष्पा मेजर्ड, हाँ ठीक है बच्चे ठीक है। सरिता चौधरी काफी दिनों बाद आ रही हो। ओके नेक्स्ट बनाओ। नेक्स्ट, इज द कोच कॉन्ग्रेचुलेटिंग द टीम एट द मोमेंट? अब मैंने कहा कोच इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग होम, किसे? तो होम का रिप्लाई है तो वॉइस चेंज हो सकता है, वॉइस चेंज हो सकता है तो ऑब्जेक्ट हमें मिल चुका है, किसे कर रहा है? टीम को। तो टीम के साथ बताइए, इज लगाएं आर लगाएं? आपने कहा इज लगाइए, लिखे इज द टीम कॉन्ग्रेचुलेटिंग है, कॉन्ग्रेचुलेटिंग को किस में चेंज करेंगे? बीइंग कॉन्ग्रेचुलेटेड में। किसके? बाय द कोच। ठीक है, अरे वाह शानदार। प्रतीश चकमा जी, अपूर्वा फैंटास्टिक, आर डूइंग ग्रेट गाइज। हाँ लिखा करो अजय राजपूत, ये बहुत अच्छी बात है यार। जेलस फील हो रहा है? अरे जेलस वाली बात नहीं है यार। चलो सबने ये भी ठीक ही बनाया। आर मोमेंट्स, क्या लिख रहा है ये? ये कौन है मोमेंट्स वाला? दीपक दास अधिकारी जी, दिमाग कहाँ है आपका? बुद्धि ठीक है? पिछली क्लासेस ले रहे हो? क्या लिखा है? एट द मोमेंट, टाइम होता है, मोमेंट का मतलब क्षण, उसी पल, उस पल। तो टाइम, टाइम का कभी कोई पैसिव वॉइस बनाता है क्या? I have discussed it many times. You should take the reply of what, who, and whom, not when.
यू कांट टेक इट। अब तुम सॉरी बोलोगे मैं तुम्हें मुर्गा बना दूंगी। इज द टीम बीइंग कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय द कोच? आर दे ओपनिंग द गिफ्ट्स नाउ? अब इस नाउ को आगे ले जाए क्या हम? नाउ टाइम की एडवर्ब है। टाइम वालों को क्यों छेड़खानी कर रहे हो तुम यार? अब इसमें बाय द कोच था ना, तो आगे लगा दो एट द मोमेंट। वो इसमें रह गया, आप लगा देना। शशि कुमार, शशि थरूर, आर दे ओपनिंग द गिफ्ट्स नाउ? सॉरी, देखो मुझे पता था पहले ही सॉरी बोलना। ढूंढ ही लिया मैंने एक को जो गलत बना रहा था। मेरी आंखें बड़ी तेज रहती हैं जब मैं आंसर पूछती हूँ आपसे, कोई तो होगा जो गलत आंसर देगा। एक बच्चा मिला। अब वो सॉरी बोल ले तू बेशक, मुर्गा तो मैंने बना ही देना तेरे को। आप बताओ कौन गलत करेगा? ऋतिक रोशन जी आपका नाम है ना, एकदम ऋतिक रोशन से मिलता है। चलो अगला तो सबका ही ठीक है, अब नहीं करेगा कोई गलती। आर द गिफ्ट्स बीइंग ओपन्ड बाय देम नाउ? वेरी गुड, अच्छा समझ गए हो तुम यार, इंटेलिजेंट हो गए हो। फिर अब इसमें तो क्या दिक्कत है? वो ज्योति कॉपिंग द आंसर्स। एकदम से धक्का से तो नहीं लग जाता जैसे टेंस चेंज होता है? भाई तुमने क्या मतलब कि क्या चेंज हो रहा है? हमें तो सेम प्रोसेस कॉपी करना है मैम। इसमें वॉज वर है तो हम इज मार की जगह वॉज वर कर लेंगे। आंसर्स है, बताइए वर्ड लगाएं या वॉज लगाएं? वर्ड लगाएंगे, वर्ड द आंसर्स। काम क्या करना है? कॉपिंग है। तो हमें तो कोई मतलब नहीं, हमें बी प्लस थर्ड फॉर्म बनानी है, आईएनजी है तो बीइंग प्लस कॉपीड लगा देंगे बाय ज्योति। अब आर इज जो लगा रहे थे आप, उसकी जगह पर वोज और वर को यूज करिए, पर दिमाग में रखिए आंसर्स के साथ बेटा वोज आएगा या वर आएगा? वर आएगा मैम, और मैं कहूंगा वर द आंसर्स बीइंग कॉपीड बाय ज्योति। हाँ एकदम सच्ची, अरे नहीं सच्ची में उसका नाम ऋतिक रोशन है। मतलब ऋतिक नाम रखना तो ठीक है, ऋतिक तो रख देते हैं, पर मतलब वो रोशन भी ठीक, मतलब वो भी सेम है। ये ज्योति दिमाग ठीक है? वेयर क्यों लिख रहे हो वर को? अंजलि नागर, सॉरी ज्योति नहीं, अंजलि नागर। वर को वेयर लिख रही हो, गलती से लिखा गया ना। आई नो, आई नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर दे नॉट फीडिंग द कैट्स? ध्यान रखना, अब नोट भी है, बेचारे नोट को खा मत जाना तुम, तो उस नोट को रहने देना। कभी उसके साथ मैं भी रख लूं सलमान खान? अरे नहीं, उसका रियल नेम है यार ऋतिक रोशन। विशाल कुमार कह रहा है मैं भी अपना नाम सलमान खान रखूंगा। अरे उसने रखा नहीं, उसका रियल नेम है ऋतिक रोशन। पर जैसे ऋतिक रोशन तुम ऐसे, बिंदु बहुत अच्छी है, दुवंशी जी बहुत अच्छे। जैसे जैसे ऋतिक रोशन तुम ऐसे जैसे क्लास वगैरह में ऐसे कहते होंगे व्हाट्स योर गुड नेम, तो तुम कहते होंगे माय नेम इज ऋतिक रोशन, तो सब सोचते होंगे जानबूझ के कह रहा है। ऋतिक ऐसा होता है क्या? कहते होंगे यार। फिर तुम कहते होंगे मेरा सच में नाम ऋतिक रोशन। कोई सोचे ऐसे ही कह रहा है। मारिया जी क्यों नहीं देख रही? मैं सबके आंसर देख रही हूँ, जो गलत लिख रहा है उसको उसको डांट रही हूँ बस। फीड की फॉर्म नहीं आती, फीड की फॉर्म हम बता देंगे, कुछ तो हम भी बताएं। फीडेड नहीं होता, फेड होता है यार बेटा। चलो, weren't the cats being fed by them? feed fed fed, feed fed, एक ही काट दो, थर्ड फॉर्म बन जाएगी। feed fed fed, fed। बिंदु, अच्छा तुम डेली क्लास नहीं ले पाती ना, इसलिए मुझे तुम्हारा नाम नया सा लगा, बिंदु यदुवंशी। फेड नहीं नहीं, फीडेड सब गलत लिख रहे हैं। चलो तुम्हें वर्ब की फॉर्म नहीं आती, फीड की किसी को भी नहीं आती क्या? फेड लिखो, ठीक लिखो यास्मीन बानो, फेड ठीक लिखी है यास्मीन ने तो, खैर पूनम गुड। इसको रिपीट करेंगे एक बार। और क्या करना है दूसरा, जो वर्ब प्लस नोट है बेटा, नोट भी तो है ना, तो जब इसको आगे लेके जाना है, वैसे तो तुम यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तुमने अगर लगाया है तो।
और अगर आप इसको आगे लेके जाना है तो आपको एक ही फॉर्म, क्योंकि आगे सिर्फ एक ही वर्ड आ सकता है, दो दो नहीं आ सकते, तो उनको ना मिला के लिखना पड़ेगा, वारंट। ठीक है, फीड फैट फेड, या अगर आगे लिखना है पुष्पांजलि, वारंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वारंट, नोट, वर प्लस नोट, वारंट। और अगर यहां लिखना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर यहां लिखा है आप लोगों ने, पर नोट को काट मत देना, लिखना है तो जोड़ के लिखना। ठीक है, चलो अब हमने कहा प्रेजेंट परफेक्ट की कहानी देख लें। हैज ही टेकन डिनर येट, येट कौन सी एडवर्ब है, दिखाती ही परफेक्ट को है, याद है। उज्जवल सरकार ऐसे नहीं लिखते, वर्ब प्लस नोट को अलग अलग नहीं लिखते, अगर लिखना है तो कॉन्ट्रैक्टेड लिखिए, अगर आगे लाना है तो। किंग कोबरा सच्ची में, तुम्हारा भी नाम काफी इंटरेस्टिंग है, किंग कोबरा। हाँ बिछा रखे हैं हमने फूल योगेश काले तेरे स्वागत में। ठीक है बेटा, क्लियर। नहीं अपूर्वा अनुपम आप वो बाद में देख लीजिएगा, अभी हम इतना पीछे नहीं जा सकते। CHSL का नोटिफिकेशन आ गया, हाँ आएगा ही भाई, पेपर थोड़ा ना खत्म होने। हैज डिनर बीन टेकन बाय हिम येट, अगला बताओ, हैव दे रिसीव्ड द पार्सल, क्या लगाना है, बीन लगाना है। याद करिए असर्टिव सेंटेंस हमने कहा था जब प्रेजेंट परफेक्ट हो हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, अब हमने बी का कौन सा फॉर्म लगाना है, बाकी तो सब चीजें नॉर्मल हैं यार, बस हमें यहाँ पर कहानी हमारी है, कभी इसको बीइंग करना पड़ जाता है मैम, है ना, कभी बीन करना पड़ गया। बीन क्यों करना पड़ा, क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म यहाँ पर थर्ड फॉर्म है टेकन, तो बी की भी थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी यार, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। हैज डिनर बीन टेकन बाय हिम येट, नेक्स्ट बनाइएगा have the parcel, have they received the parcel, has the parcel been received by them, clear। had क्यों आएगा शशि, had क्यों आएगा, had नहीं है बेटे, has have है ना, सॉरी कोई बात नहीं, हो जाता है, डोंट वरी। has the parcel been received by them, अच्छी खासी वैकेंसी है भाई CHSL में, वैकेंसी तो बहुत है, खैर हर चीज की वैकेंसी बहुत है, पहले ही पता था कि RSSC ने बहुत सारी वैकेंसीज पर देनी है। हैज द पार्सल बीन रिसीव्ड बाय देम, क्लियर सभी को। बेटा हैव द पार्सल क्यों आएगा बिंदु, पार्सल क्या है, सिंगुलर है, वाई यूजिंग हैव, प्लूरल और आई वी के साथ, आई यू के साथ लगाते हैं ना हम, हैव हैज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, तो पार्सल तो अकेला ही है, हजारों पार्सल तो आए नहीं है, तो हैज लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे, कट करो उसको। चलो अब आप कर लीजिएगा, मतलब समझ गए ना आप इंटरोगेटिव की कहानी की कैसे कैसे होती है, कुछ भी आता है, कोई सा भी टेंस आता है तो देख लीजिएगा, पास्ट के बनाने हैं तो बना लोगे ना, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं, हैड होता तो क्या दिक्कत हो जाती है ना, कोई इतनी बड़ी टेंशन की बात तो है नहीं, तो आप कर लोगे ये तो मैनेज। अब हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेज जो आते हैं वो हमारे WH वर्ड, अब जिनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाता है। देखिए अब WH वर्ड जो होते हैं, अब WH वर्ड भैया दो तरीके के हो सकते हैं, या तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या फिर बनाते हैं एडवर्ब। ये क्या बोल दिया मैम आपने, अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात बताना, ये तुम्हें आता है पहले से पता है यार तुम लोगों को। देखो अब जैसे मैंने कहा व्हाट, हु, whom, WH वर्ड लिख रही हूँ यार मैं, when, where, how, etc। तो आपको पता है कि जब हमें पैसिव वॉइस चेंज करना होता है ना, वॉइस को अगर चेंज करना होता तो हमें तीन चीजें चाहिए भाई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना पाए ऐसा चाहिए, तो हमें तीन WH वर्ड की जरूरत होती है, हु, whom और what। इसका मतलब ये है बेटा कि जिसमें हु होगा WH वर्ड में वो चेंज हो जाएगा बाय whom, जिसमें whom होगा जो कि खुद ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन है, इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए हु का यूज कर लेते हैं हम, और व्हाट को चेंज कर लेते हैं बाय वर्ड में।
ये ऐसा क्यों करते हैं, हम इनको चेंज करते हैं। और मैंने कहा जो फालतू बच गए ना, व्हेन, वेयर, हाउ, इनको चेंज नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि भाई ये ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकते। ऑब्जेक्ट बनने का काम तीन ही, जो आप बचपन से रट्टा मारते आ रहे थे ना, कि एक काम करना, हु को बाय हुम में चेंज कर लेना, हुम को हु में चेंज कर लेना, व्हाट को बाय व्हाट में चेंज कर लेना, हाउ चेंज नहीं होता, व्हेन चेंज नहीं होता। इसका कारण समझिए, जब आपको मैंने कहा था आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, चेंज हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो जब चेंज नहीं हो रहा था, आई प्लेड यस्टरडे, पैसिव वॉइस बन रहा था? नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि हमने एक में वेयर का रिप्लाई कहा, मैंने यस्टरडे कहा, तो मैंने एक में व्हेन का रिप्लाई कहा। तो जब मैं व्हेन का रिप्लाई कहूँ, वेयर का रिप्लाई करूँ, हाउ का रिप्लाई करूँ, तो इनका वॉइस चेंज नहीं होता था। तो भैया अब इनका भी क्यों होगा? ये कोई अलग से कोई महारत ही कुछ और है क्या? इन्होंने कोई पूजा पाठ करके आए हैं क्या इनका बनाएंगे? इनका भी नहीं बनाएंगे हम। क्लियर मेरी बात सबको? क्लियर मैम? वेरी गुड रतीश जी। तो इस ये कोई अलग बात थोड़ा ना है यार। और आपको पता है, थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। देखो, तीन रिप्लाई हमारे, व्हाट, हु और हुम। अगर ये हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट लेकर बना रहे हैं हम इसे, तो इन तीनों को तो हम चेंज करते हैं। जैसे कि वॉट को बाय वॉट में, हु को बाय हुम में, हुम को सिर्फ हुम में। अभी समझेंगे धीरे धीरे चीजें। अब हमने कहा मैम अगर डब्ल्यू एच वर्ड, बेटा कल बताया था ना, डब्ल्यू एच वर्ड दो तरीके के हो सकते, क्वेश्चन दो तरीके के हो सकते हैं। पहला तो हाँ और ना का रिप्लाई, याद है ना? और हमने कहा हाँ और ना का रिप्लाई, तुम स्कूल गए थे? हाँ। गए थे? नहीं। ये रिप्लाई, तुम स्कूल क्यों गए थे? तो आप इसे हाँ और ना में नहीं कह सकते, यू हैव टू यूज एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। तो जब आपको कुछ बताना पड़ जाए, कोई वर्ड यूज करना पड़ जाए, तो आपकी जो क्वेश्चंस होंगे वो डब्ल्यू एच होंगे, व्हाट, व्हाई, हाउ, हु, हुम, ये सब। ठीक है। अब इनमें भी दो कैटेगरी है। वॉइस पढ़ रहे हैं ना हम, तो हमें क्या मतलब, हमने कहा अगर जब वॉइस चेंज करना है तो सिर्फ तीन है, व्हाट, हु और होम। ये कोई नई बात नहीं बताई मैंने, कोई जादू नहीं है, शुरू से बता रही हूँ। जब से वॉइस की क्लास शुरू हुई है, पहली ही क्लास का पांचवा ही सेंटेंस ये था कि व्हाट, हु और होम का रिप्लाई हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। अब हमने कहा मैम इनका क्या करें? भाई इनको ऐसे कैसे रहने देना? ऐसा नहीं कि इनके सेंटेंस को चेंज मत करना, इनको मत चेंज करना कि वैन को मैं कुछ और बना दूं, बाय वैन, वाई को बाय वाई, कुछ ऐसा कर दूं। सेंटेंस में तो बी प्लस थर्ड फॉर्म तो लगानी पड़ जाएगी, पर व्हेन, वाई, हाउ, वेयर, इनको ऐसा कैसा पड़े रहने देना, जहां पड़े पड़े रहो भैया। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये सेंटेंस के कहाँ पे लगते हैं? आप बताइए। अगर हमें सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को शुरू करना हो और उसमें हु, हुम, व्हाट आ रहा हो, तो कहाँ आता है? सबसे पहले या सबसे बाद में? जल्दी बताओ, या बीच में? स्टार्टिंग में आता है पक्का? साक्षी नहीं रहोगे पूरा बैच करने के बाद, है ना? बहुत डिटेल में करेंगे हम। स्टार्टिंग में पक्का? डब्ल्यू एच वर्ड का यूज स्टार्टिंग में होता है पक्का? सबको क्लियर है ये वाली बात? सब बताएंगे मुझे यार। अब मान लो कि एक बच्चे को यही नहीं पता कि डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस जब बनाते हैं आप, तो कहाँ यूज करते हैं? स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के आगे, सेंटेंस के आगे। अब आप ही लोग कह रहे हैं सेंटेंस की शुरुआत, अगर बाई चांस किसी भी क्वेश्चन में डब्ल्यू एच वर्ड है, तो अगर वो क्वेश्चन करना है सिंपल विदाउट क्लोज, तो हम उस सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से करते हैं। ये आप सब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं। तो इसे हमें यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। चलो, अब हमने सबसे पहले यूज करा हु नीड्स अ बाइसाइकिल। अब आप एक पढ़ लेंगे तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैंने कहा इसको बनाना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा यार, बाय हुम इज अ बाइसाइकिल नीडेड। अब या तो हम ऐसे कैसा दिमाग में सेट कर लें कि हु को बाय हुम में चेंज करते हैं, फिर उसके बाद तो मैम कोई कहानी ही नहीं है। फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज करेंगे? बी की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। चलो, मैं एक काम करती हूँ, अब मैं कुछ और आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ इस बात को। हु का रिप्लाई कौन होता है? कौन? समझना ध्यान से ना, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा फिर।
मैंने कहा राम। अगर मैं हु का आंसर बता दूं, हु नीड्स अ बाईसाइकिल, और मैं इसका असर्टिव सेंटेंस बनाऊं, तो बच्चे मुझे बताना क्या मैंने कुछ गलती कर दी है लिख के। मैंने कहा राम नीड्स आ बाईसाइकिल, रिप्लाई दे दिया यार मैंने कोई गलती कर दी है लिख के, बताओ। हु का रिप्लाई दे दिया, मैंने कहा किसको बाईसाइकिल की जरूरत है, तो मैंने कह दिया राम को जरूरत है, हो सकता है शशि को जरूरत है, पुष्पा को जरूरत है, मारिया को जरूरत है, किसी को भी है। मैंने हु की जगह भाई आदमी आएगा, ऐसा तो ना भैंस को जरूरत है, मैंने एक इंसान का नाम लिख दिया और उसको मान लिया हमने, माना मूलधन 100 रुपए, माना वो आदमी है राम। मैंने कोई गलती करी नहीं ना, ठीक। अब हमने कहा राम नीड्स अ बाईसाइकिल, मैंने इसको असर्टिव सेंटेंस में बना दिया, ठीक है भाई सिंपल। अब एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं और हम प्रूफ करते हैं क्या ये ठीक है। चलो बनाए, अब बाईसाइकिल को आगे ले आए, चलो ले आते हैं। क्या बनाना है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म तो इसका नीडेड। अब हमने कहा बी की कोई फॉर्म लगानी है, बी की कोई फॉर्म अपने दिमाग से तो लगानी नहीं, इससे पूछना है ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की भी फर्स्ट फॉर्म लगाओ, इज एम आर। पर लिखा क्या है, बाईसाइकिल, साइकिल के लिए तो इज लगाएंगे, सिंगल है। अब बाईसाइकिल इज नीडेड, हमने कहा बाय राम, बाय राम, ऐसा ही है। और राम का कौन सा केस है यार यहाँ पर, सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बना है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब नाम का बनता नहीं है, ही होता तो हिम हो जाता, शी होता तो हर हो जाता, हिम हो जाता, पर राम तो राम ही रहेगा, है ऑब्जेक्टिव, है ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ तक क्लियर मेरी बात, मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पर, देखो आ बाईसाइकिल इज नीडेड बाय, एक पर्सन है राम, और राम का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं, कैसा केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो राम का ऑब्जेक्टिव केस राम ही होता है, इसलिए मैंने इसको राम का राम लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी को। अब क्या करते हैं, जो था भैया उसको ऐसा कैसा लिखते हैं, बनाना तो क्वेश्चन है, तो इसको क्वेश्चन बनाते हैं। चलो अब हमने कहा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, इसको आगे लाते हैं हम, और बाईसाइकिल को पीछे, यही तो करते हैं हम। चलो बना दो यार जल्दी से, इज आ बाईसाइकिल, प्रूफ कर रही हूं मैं, नीडेड बाय राम। कोई गलती, अब लो, अब ये मैंने ऐसा बनाना था भाई, अगर उल्टे से शुरू करूंगी तो सीधा भी तो ऐसे करना पड़ेगा, बनाना तो ये पड़ेगा। क्वेश्चन बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, मैंने बना दिया इज अ बाईसाइकिल नीडेड बाय राम। अब क्या करना है भैया, ओरिजिनल फॉर्म है, अब एक्स की वैल्यू रखो, राम को क्या माना था तुमने, हु की जगह पर लिखा था, पर थोड़ा सा यहाँ पर एक इशू है कि हु जो था वो सब्जेक्ट की जगह पर था, और राम कहाँ है, ऑब्जेक्ट की केस पर। हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है, तो हम ना राम को रिप्लेस करके फिर से एक्स की वैल्यू रख देते हैं ओरिजिनल, एक्स की वैल्यू है हु आगे आया है तो पीछे आ गया हुम, राम की जगह भैया हु तो लिखना पड़ेगा, पर हम हु ना लिख के हुम लिख रहे हैं, क्योंकि जब शी को पीछे लेके जाते तो हर हो जाता है ना, ही को लेके जाते हिम हो जाता है, दे को ले जाते दैम हो जाता है, इस तरह हु को लेके जाते हुम आ जाता है, ठीक है। बाय होम यहां तक बन गया, इज अ बाईसाइकिल नीडेड बाय होम, ठीक है मैम यहां तक भी बन गया। अब क्या कहानी है कि ये मैम बाय होम आगे क्यों लेके गए हैं, अभी तुमने तो कहा कि WH वर्ड किसी भी सेंटेंस में पीछे नहीं लिखे जाते। अब भैया इस WH की लड़ाई हो गई, इसने कहा ऐसा है मैं पीछे नहीं आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट हूं मैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई तू आगे आ जा। तो हमने इसको उठाया यहाँ से बाय होम को, और यहाँ ले आए, और बन गया बाय होम is a bicycle needed, hence proved। एक और तरीका है पता है क्या, इस हु के साथ कोई छेड़खानी मत करो, हुम को आगे लेके जाओ, हु रहने दो, और बाय को पीछे छोड़ दो। अब ये किसी किसी का मानना ये भी तो हो सकता है ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड हुम है, बाय थोड़ा ना है, ठीक है भाई मत कर, तू बाय बनाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, तो एक काम कर इसको ऐसा कैसा छोड़ दे हु,
हम बाय बाद में लगा देंगे। तो इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, हु इज अ बाईसाइकिल नीडेड बाय, सिर्फ इतना भी लिखा जा सकता है। बता देती हूँ बेटा, ये क्लियर, थ्योरी क्लियर, प्रूफ हो गया। देखो रट्टा मैं नहीं चाहती यार आप लोग रट्टा मारे, बचपन से रट्टा मारते मारते दिमाग की दही हो जाती है बच्चों की। अरे मैम इतना इजी था, इतने अच्छे से बता दिया आपने। अरे मैंने क्या अच्छे से बताया, ये था ही ऐसे। अब वो हम गलत पढ़ रहे हैं, बचपन से रट्टा मार रहे हैं, हु को बाय होम में चेंज करो, हु को बाय होम में चेंज करो। ये कोई बात है क्या यार? क्यों हुआ उसका कारण मैंने बता दिया, बट मैथ की तरह पढ़ाते हो आप। मैं डेमो क्लास में भी कहती हूँ यार, ये बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, वैसे ही इसको परेशान कर रखा है। बेटा हटा दूं अब इसको, इसको दोबारा पूछना है पक्का? शशि, अजय, मारिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सब थम्स अप मुझे भेज रहे हैं, इसका मतलब क्लियर हो गया। अब हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं। दो चीजें क्या करनी है, जब भी हु दिखे तो क्या करना, बाय हुम में चेंज कर देना, कर दोगे? हु को बाय हुम में चेंज करने के बाद जो आपका नॉर्मल सेंटेंस है, नीड्स अ बाईसाइकिल, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म को इज अ बाईसाइकिल नीडेड। तो ऐसे हम जल्दी में तो ऐसे ही बनाएंगे, अब ऐसे थोड़ा ना हर बार कोई एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे कैसे होना है। याद हो जाएगा यार हमें, हु को किस में चेंज करना है, बाय होम में चेंज करना है। उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस नीड्स को बनाएगा, इज द बाईसाइकिल नीडेड, क्योंकि क्वेश्चन है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। ठीक है, हु इज अ बाईसाइकिल नीडेड बाय। अब आराम से और देख लो ताकि प्रैक्टिस के दौरान आप सब सही करो। ध्यान से देखिए, बाय हुम भी यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब भी आगे यूज करनी है। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव है यार, इंट्रोगेटिव है तो डेफिनेटली आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ेगा। हम इज को आगे ले आए, बाकी कहानी यूं की यूं। चलो बनाओ फिर, घबराना नहीं है ना, मैं यहीं पे हूँ। अभी अभी सोचो नोट आ गया, अब क्या करूँ? जो करना है वही करो। हु को किस में चेंज करें, बाय होम में करो। कर दिया बाय होम सबने? चलो सबसे पहले तो हु की जगह पर बाय होम कर दिया, ठीक है मैम। आप ध्यान से सोचो कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, आप कहेंगे चेस है, चेस को आगे लेके आएंगे। लेकिन चेस की कोई बी प्लस थर्ड फॉर्म बनानी, पहले बी प्लस थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। चलो चेस को छोड़ो, पता ही है चेस आगे आएगा, वो तो सबको पता है। पहले बी प्लस थर्ड फॉर्म बना लो। बी प्लस थर्ड फॉर्म मैम क्या बनेगी, प्ले की तो प्लेड बनेगी, ठीक है। नोट की जगह नोट आएगा, नोट प्लेड, ओके। अब डज की जगह पर क्या आएगा ये बताओ। डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बी की फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर। थैंक यू स्वाति, थैंक यू रामसा जी, थैंक यू सो मच। इसको यूज करेंगे, बस इतना सोचो, इसको यूज करेंगे। 3 दिन से क्लास देख रहे हैं तो फिर पक्का समझ में आ रहा होगा। बाय होम ए चेस नोट प्लेट, वेरी गुड स्वाति, क्या बात है। बाय होम ए चेस नोट प्लेट, या फिर हु से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं हु ए चेस नोट प्लेट बाय, इसको बाय को यहाँ पर भी चिपका सकते हो और उसको होम को हु रहने दो, क्योंकि उस टाइम पर ऑब्जेक्टिव बिहेव ही नहीं कर रहा, वो सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इज यूज करेंगे, चलो बहुत अच्छे। बाय होम आर, भाई दीपक दास तुमने ना मेरा खून पी लिया। आर क्यों आएगा, चेस के साथ आर आता है क्या? शतरंज, 1000 शतरंज चल रही है वहां पर, शतरंज खेल का नाम है यार, आर क्यों लगा रहा है तू? तू मेरे ऑफलाइन आके पढ़ने लग, मेरे यहाँ हॉल में बैठा कर यहाँ। हाँ, और मैं एक डंडा रखा करूंगी, जैसे तू गलती करेगा तुरंत हाथ पे एक डंडा। मैं जब जब छोटी थी ना, मैं ऐसा सोचती थी मैं जब टीचर बनूंगी ना, इतनी पिटाई करा करूंगी, इतनी पिटाई करा करूंगी ना बच्चों की, बहुत मारा करूंगी। जब टीचर डांटते थे ना बहुत गुस्सा आती थी। मैं सोचती थी सबसे मजे की जिंदगी पता है किसकी है, टीचर्स की। पूछो क्यों? रोज पिटाई करके मजे ले लेते हैं, डांट डांट के मजे ले लेते हैं। पर मैं ऐसी टीचर बनी जिसमें डंडा मार ही नहीं सकते।
काश मैं एक ऐसी टीचर होती जिसमें खूब डंडा बजाती, फिर मैं रोज मुर्गा बनाती जो जो गलती करता। मैं ऐसा सोचती थी टीचर बहुत मजे लेते हैं बच्चों के मार मार के, पर ऐसा कुछ नहीं यार, उनको काफी दुख होता होगा। अब समझ में आता है, उस टाइम तो लगता था ऐसे वाला नहीं, उनको दुख होता है यार, होता है। अपने बच्चों को मार के डांट के कोई खुश नहीं होता। डांट भी खा लेते, आपके पास बैठने का मौका मिल जाता, यहाँ बैठाती, एक एक ऐसे लिखवाती, और फिर जैसी गलत ढह थप्पड़ कान पे। वाईफाई वाला कोई डंडा आता है क्या जीतू प्रजापत, तो बजाऊं मैं चलो चलो यार, बहुत सारा। हु इज सिंगिंग सॉन्ग्स? ध्यान से बनाना है ना, सोच सोच के। खाली। हु इज सिंगिंग सॉन्ग्स बाय होम एग्जैक्टली? आप सोचो, बाय होम तो लगा दिया मैम हमने, ठीक है। अब कहानी ये है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी की बीइंग प्लस सिंग सैंग संग, बीइंग संग, इतना तो पता लग गया। अब इज एम आर का क्या करें? सॉन्ग से पूछो ना, आर लगाएगा, इज लगाएगा, एम लगाएगा। उसने कहा मैं सॉन्ग्स हूँ, आर लगाऊंगा। बाय होम आर सॉन्ग्स बीइंग संग। थैंक यू अंजलि, थैंक यू बेटा। आई एम सो लेट, सीरियसली यू आर लेट दिव्यांशु। बाय होम आर सॉन्ग्स बीइंग संग, क्या बात है, तुम डंडे से डर गए हो लगता है। कोई भी गलत नहीं बना रहा, कोई तो मिल जाए जिसने गलत बनाया हो। बनाया, उसने भी ठीक ही बनाया कोई गलत नहीं बना रहा यार, क्या करें अब हम। ये वो कहाँ गया दीपक दास अधिकारी, उस वो जरूर गलत बना रहा होगा। कहाँ है तू, लिख, तुझे ही डांट लें हम। ये संक क्या होता है? सैंक, सरिता चौधरी, सिंह है भैया, संक नहीं, संग होता है। मोनिका शिवहरे, आपकी फर्स्ट क्लास है, जो समझ में आ रहा है आपको फर्स्ट क्लास है आज बेटा शुरू से पढ़ लेना। चलो ठीक है। कोई भी गलत नहीं बना रहा है। डंडे से डर नहीं लगता, मुझसे लगता। बहुत इंजॉय करता हूँ आपसे पढ़ के अच्छा है, हंसते हंसते पढ़ना चाहिए, लोड लेके क्या पढ़ना है यार, फिर जल्दी से दिमाग थक जाता है। हु आर सॉन्ग्स बीइंग संग बाय भी लिख सकते हैं ना हम, ऐसा। तो मुझे लगता है सबने ठीक बनाया। जो लोग पिछले 3 दिन से अच्छे से क्लास ले रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब मैंने कहा हु हैज़ परफॉर्म द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ, तो आपने कहा हु की जगह मैं बाय होम लगाऊंगा। अब हमने देखा जो टेंस है हमारा हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म है, डेफिनेटली वी हैव टू यूज बी का कोई भी थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कोई भी नहीं, एक ही है बीन। तो हमने कहा हैज़ हैव तो लगेगा ही, पर हाँ इसमें कुछ गलती कर सकते हो आप, मैं वेट करती हूँ। इसमें गलती ये हो सकती है, हु हैज़ परफॉर्म्ड, किसने परफॉर्म किया, और क्या परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म किया भैया। जैसे मैंने कहा राम परफॉर्म कर चुका है, बोला क्या परफॉर्म कर चुका है, कैरेक्टर या फिर मैकबेथ, कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। द रोड ऑफ आर सिटी इज क्लीन। मैंने कहा व्हाट इज क्लीन, तो आपने क्या कहा, रोड या फिर सिटी, या फिर सिटी की रोड। सुनिए ध्यान से, मैंने कहा मेरे शहर की सड़कें साफ हैं। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा, बोला क्या साफ है, मेरा शहर या सड़कें या फिर मेरे शहर की सड़कें। तीन रिप्लाई, तीनों में से एक रिप्लाई दीजिए। कोई बात नहीं अजय बेटा,
मेरे शहर की सड़कें। यार तुम लोग तो गदर कर रहे हो यार, हैं। मुझे लगा सब गलत करोगे, तुमने तो ठीक कर दिया। मेरे शहर की सड़कें, इसका मतलब द कैरेक्टर नहीं, मैकबेथ नहीं, द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। बाय whom has the character of Macbeth been performed? been performed क्यों लिखा? क्योंकि थर्ड फॉर्म है। कोई भी नहीं है जो गलत कर दे यार, कमाल हो गया। रहने दें क्या वॉइस पढ़ाने को, कोई गलत तो कर नहीं रहा। ठीक है भाई, नहीं कर रहे तो हु से बनाना चाहो तो बाय को पीछे भी छोड़ सकते हो, हु को आगे भी ला सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसा कर लो। कोई गलत नहीं करेगा तो राम सा क्या करें अब हम, किसको डांटे, डांट ही नहीं सकते। चलो, हु विल कीप द मनी, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा राम विल कीप द मनी, बोला राम। मैंने कहा राम विल कीप व्हाट, क्या, बोला मनी। क्या कर अप्लाई, मनी। मनी को आगे लेके आएंगे। कीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कैप्ट होती है। अब विल जो है, विल और शैल ऐसे हैं, इनका पासिव वॉइस बनाने के लिए खुद मैदान में बी को उतरना पड़ता था, और हमने कहा हु को चेंज करिए बाय हुम में। ठीक है, विल को लिखिए विल, आगे लाइए मनी को, कीप को बनाइए बी प्लस थर्ड फॉर्म, आपने बनाया बी कैप्ट। अब ना बोल बोल के ही, मतलब ऐसे ओरली हो जाने चाहिए, लिखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। तो तुझे डांट दो फिर। प्रीति जी मैम, पहली बार वॉइस से मुझे डर नहीं लग रहा। एंजॉय कर रही हो, थैंक यू जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मजे तो लिया करो, कुछ भी पढ़ो यार, इंग्लिश इंग्लिश नहीं। मैथ्स में भी सोचा करो यार, कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट था, ऐसे करके। जीएस में भी कोई नई चीज पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ा करो यार, मतलब मुझे पता लगा ऐसा। बर्डन मान के पढ़ोगे ना तो सूख जाओगे। अब ये मत कहना मैम आप बर्डन मान के पढ़ी थी इसलिए आप सूख गई। मैं तो बहुत मोटी हो गई थी, फिर मैंने तो बहुत पसीना बहा बहा के अपने आप को पतला किया, पता है तुम्हें। 20 किलो वजन घटाया, एक बार मैं 90 किलो की हो गई थी। अब मैं 70 की हूँ, 70 72 की नहीं हूँ। ओनली 54। सो स्वीट। रोटी बनानी है रूम पे जाके। अजय बस दो 5 मिनट और बेटा। जो तुम मेरे पास होते तो मैं तुम्हें खाना भिजवा देती, खुद से बनाकर नहीं, वो मुझे नहीं आता, बनवा कर भेज देती। गोलू मोलू थे आप, हाँ। झूठ बोल रही हो। हाँ जस्ट किडिंग, मैं बड़ा हो रही हूँ, 90 90 की। मेरे को मेरा मेरा ना मैक्सिमम वजन अभी चल रहा है। ग्रेजुएशन में मैं 47 थी, और फिर थोड़ा 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 थोड़ा, इतने साल हो गए यार। ग्रेजुएशन के दौरान 6 7 साल हो गए ग्रेजुएशन किए हुए, 7 क्या 8 हो गए। तो 4 थी, ग्रेजुएशन ही 4 साल की थी, तो 4 वो, 2 6, 3 अब हो गए, 7 8 9, 12th करे 8 9 साल हो गए। तो तब भी 47 ही थी, आज 54 हो गई बस। अच्छा अच्छा ठीक है, बस लास्ट और कर लो। बाय whom वर नोट्स टेकन, ऐसा मैंने क्यों किया, ये वॉज वर क्यों लगाया मैंने, आप सोचते ना रह जाएं इस बारे में। दिव्यांशु बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। भैया बी का फॉर्म तो लगाना है, बी का फॉर्म कौन सा लगाना है, हम कहाँ से देखें, डिड से पूछो। डू डज फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म बी की सेकंड फॉर्म वॉज या वर, और हमने कहा नोट्स है, नोट्स तो प्लूरल हैं तो वर ही तो लगाऊंगी, मेरी क्या गलती है इसमें। वर नोट्स टेकन,
whom कल पढ़ा है? वैसे तो whom में कुछ नहीं, whom को who में चेंज कर दिया जाता है, who is known by you। अच्छा, हमेशा by की जगह to भी मिल सकता है आपको, चलो वो भी सिखाएंगे आपको, रहने देगा फिर, कल पढ़े। कम हुआ यार, है ना, बात ज़्यादा कर ली मैंने, कल नहीं करूँगी, रहने दें फिर। वैसे तो कुछ है नहीं यार। बस WH है। चलो कोई बात नहीं, बाय। ज़्यादा है ना, होगा नहीं, कल कराएंगे फिर, कल बात नहीं करेंगे। बाय। सब चला जाएगा, फेनिक्स थंडर जी, आप पहली बार कोई कमेंट कर रहे हैं, और वो भी ऐसा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बाय बाय साक्षी, बस हो गया। एक कह रहा है WH पूरा कर दो, WH पूरा करने में तो मारिया 1 घंटा और लगेगा अभी। नोट भी तो आएगा, नोट कहीं कैंसिल कर दिया क्या मैंने, गलत वो वैसे हो गया बेटा ना, उसको नोट कर लेना, या तो नोट्स नोट टेकन या वारंट उसको ऐड कर लेना, ठीक है। नोट यहाँ से हट गया ना, उसको नोट को लगा लो यहाँ, जा सकते हैं आप। हाँ ऋतिक रोशन जी, नोट छूट गया, नोट लगा लो लगा लो लगा लो। चलो ठीक है, बाय बाय, कल करवाते हैं फिर, है ना, होगा ही नहीं आज पूरा, कल मिलेंगे आपसे, कल कल कल, बाय बाय।